हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सैनिक स्कूल एग्जाम 28 जनवरी को पेपर है। तो 2024 में 28 जनवरी को जो एग्जाम होगा, इसमें जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल है उनमें कितनी सीट भरी जाएगी, मैं यहाँ पे ये आंकड़े आपके सामने लेके आया हूँ सो दैट आपको पता रहे कि मैं मान के चलिए कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी में हूँ तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतनी सीट है। और ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, टोटल 33 सरकारी सैनिक स्कूल है। इसके अलावा में 40 प्लस प्राइवेट सैनिक स्कूल है। प्राइवेट सैनिक स्कूल में बम्पर वैकेंसी है। पिछली बार को सारी सीट खाली गई, इनमें कोई जाने को तैयार नहीं, तो इसमें तो आपको चिंता नहीं मानना है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको सीट मिल भी जाएगी, मतलब मिलनी ही मिलनी तय है आपको, चाहे कितने भी नंबर हो। तो यहाँ पे तो इसको आप नहीं करना। मैं आपको जो डेटा देने वाला हूँ वो जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, डिफेंस में, और इसमें क्या गर्ल्स और बॉयज दोनों। ठीक है, मैं क्या करूंगा, गर्ल्स और बॉयज, और क्लास 6 और 9 दोनों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिर इसमें भी दो कैटेगरी होती है भाई, होम स्टेट होता है और अदर स्टेट होता है, होम स्टेट और अदर स्टेट। ठीक है, तो हम कुल मिला के सारी वैकेंसीज का विश्लेषण करेंगे। इसमें बिल्कुल एक एक चीज को हम देखेंगे और मैं दिखाऊंगा इनके प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आया है। सैंपल पेपर का सेट बुक कर लो। सैंपल पेपर का सेट आपको बताएगा कि आपकी असल स्थिति क्या है, बच्चा अभी कितना तैयार हुआ है। क्लियर? आपको रियल पेपर में जाके पता चले उससे बढ़िया है कि पहले ही पता चल जाए, तो उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन अगर 28 जनवरी को पता चला तो समझो गया साल, या हो सकता है एज भी निकल जाए तो फिर 9th में ही चांस मिले, या 9th की भी एज निकल गई तो समझो फिर 12th गया, फिर सैनिक स्कूल का सपना अधूरा रह गया। हमारे हॉस्टल में 90% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशो है। अगर हमारे हॉस्टल में 100 बच्चे हैं तो हम 90 का सिलेक्शन गारंटीड करा के देते हैं, बशर्ते आपको हमें टाइम देना होगा। इस बार हमारे हॉस्टल में 100 सीटें हैं जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद की है, और वो हमारे पास मार्च में आ गए, मार्च में उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी, तो हम उनका किसी न किसी सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन करा के भेजेंगे। मिलिट्री स्कूल में भी कराएंगे, सरकारी में भी कराएंगे, जहां पे बच्चा फिट बैठेगा वहां कराएंगे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वहां से रिजल्ट देके भेजेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी एकेडमी का ये रिजल्ट है। सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज सिलेक्शन देने वाली एकेडमी है ये। चलो सबसे पहले इस सारणी को देखो, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज फॉर क्लास 6। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास 6 के लिए लिखा है सैनिक स्कूल एकेडमिक ईयर 2024-25। तो देखो इसमें क्या है, एक तरफ होम स्टेट बॉयज और अदर स्टेट। तो बॉयज के अंदर दो कैटेगरी हो गई, होम स्टेट, अदर स्टेट। फिर उसमें कौन सी, एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस, जनरल। होम स्टेट में भी ये 5 कैटेगरी हो गई। सेम ये गर्ल्स में हो गया, गर्ल्स के अंदर 2 हो गई, होम स्टेट, अदर स्टेट, और होम स्टेट के अंदर भी 5 हो गई। तो अगर मैं देखूं तो इस तरह से ये पूरी वैकेंसीज हैं, ये टोटल बनती है। लेकिन आपको ये लिस्ट एक देखनी है, और ये कौन सा, ये 19, ये सारे सरकारी सैनिक स्कूल की लिस्ट है। ये सारी क्या है, सरकारी सैनिक स्कूल की लिस्ट है। और ये टोटल कितने हो गए, 33। कितने सरकारी सैनिक स्कूल है, 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, ये उनकी लिस्ट है। हो गया क्लियर? टोटल कितने हैं, 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, ये उनकी लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं किसी में 90 वैकेंसी है, किसी में 78 है, 100 है, ये 65 भी है, 72 भी है। तो अगर मैं कहूँ तो ये सारी लिस्ट है। अब मैं इनका निचोड़ आपके सामने ले आया, मैं बिल्कुल और भी चीज़ों को साधारण कर देता हूँ। यहाँ देखते हैं सबसे पहले टोटल सीट्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल जो सरकारी सैनिक स्कूल 33 है। कक्षा 6 की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में, और वो भी बॉयज होम स्टेट में, एससी कैटेगरी में 247 सीट है टोटल, सब में मिला के कितनी है, 247 सीट है। ठीक है भाई, 247 सीट है भाई होम में मिला के। ठीक है, चलिए एसटी कैटेगरी में होम स्टेट में 110 वैकेंसी है, 33 के 33 मिला के। इसलिए जब कहते हैं कि सर कंपटीशन क्यों, आप देखो ना, जितने भी 33 सरकारी सैनिक स्कूल है उसमें एसटी कैटेगरी से होम में केवल 110 बॉयज का सिलेक्शन होगा, ओबीसी कैटेगरी से 464 है, डिफेंस कैटेगरी से 238 है, और जनरल कैटेगरी से 735 है। पूरे भारत में होम स्टेट से ये वैकेंसी, अब मैं इनको भी टोटल कर दूं तो टोटल आएगा 1794। तो जितने भी सरकारी सैनिक स्कूल है उसमें
लेटर, जब मैं होम स्टेट बोलता हूं इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई बच्चा है उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ठीक, क्लियर हो गया। तो उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है, अमेठी, झांसी और मैनपुरी। तो ऐसे ही सभी बच्चों के लिए अपने अपने होम स्टेट की वैकेंसी है, तो सबकी मिला के अपने अपने होम स्टेट की 735 है। समझ गए? ये है वैकेंसी का कक्षा 6 का। अभी ये होम स्टेट का हुआ, बॉयज का ध्यान रखना है, बॉयज का, ठीक है। अब आता हूं मैं गर्ल्स में, अभी नहीं, अभी अदर स्टेट में चलते हैं। बॉयज में 121 है आपका SC, 49 है ST, 226 है ये, 97 है डिफेंस और 335 है ये। तो ये हो गया अदर स्टेट का बॉयज का सारे कैटेगरी में, ठीक है भाई, SC ST OBC डिफेंस और जनरल, ठीक है। तो ये कितना टोटल बन रहा है आपका 828। अगर मैं 828 और 1794 ये कर दूं, 1794 12 25 26, तो लगभग आप 2600 वैकेंसी कह सकते हैं बॉयज की सारी मिला के हैं। अगर बॉयज की बात करें 2600 वैकेंसी है, तो आप ये समझिए कि आपका जो रैंक है वो रैंक बिलो 3000 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि सारी वैकेंसी कितनी होगी 2600 हो गई ना। तो वेटिंग सेटिंग मिला मिलू के अगर आपकी रैंक 3000 के नीचे है तो आपको सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाता है, इससे कैलकुलेशन निकलती है, ठीक है। चाहे होम स्टेट में मिले या अदर स्टेट में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है मिलेगा। पता चला आपकी जनरल में, क्योंकि जनरल में रैंक कम चाहिएगी, जनरल में अगर किसी बच्चे की 3000 से कम है तो नहीं मिलेगा, उसमें भी कैटेगरी वाइज है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं गर्ल्स की। 31 30 36 33 46 ये होम स्टेट की वैकेंसी है गर्ल्स की, बहुत कम वैकेंसी है, 176 वैकेंसी हैं टोटल गर्ल्स की अपने राज्य में सारे सरकारी सैनिक स्कूल में मिला जुला के। अदर स्टेट में भी कुछ स्थिति ऐसे ही है, 33 33 33 33 5 165 और 166। तो ये है टोटल। और अगर मैं इसको टोटल को कर दूं तो 166 प्लस 176 342 सीट गर्ल्स की भरी जाएंगी, सब कुछ मिला मुलू के जितने भी हैं। तो अगर आप कहें तो 33 सैनिक स्कूल है भाई, 33 में 10 मान लो, हर में 10 हो गए ना, 330 हो गए ना, ठीक है। तो 10 वैकेंसी हर एक सैनिक स्कूल में लगभग होती है गर्ल्स कैटेगरी में, 5 उसमें होम स्टेट की होती है, 5 उसमें अदर स्टेट की होती है, ये जनरली गर्ल्स का इसमें चलता है। तो 330 वैकेंसी गर्ल्स की पूरे भारत में सारे सैनिक स्कूल में मिला जुला के है। तो गर्ल्स के लिए और भी कंपटीशन मैं इसको कहूंगा, मेरा मानना है भी गर्ल्स के लिए भी और भी, क्योंकि गर्ल्स भी इसमें बराबर अफेयर हो रही है सैनिक स्कूल के में, इसलिए आप देखेंगे गर्ल्स कैटेगरी में कट ऑफ कहीं ना कहीं बॉयज से भी ऊपर जा रही है। बिकॉज जहां गर्ल्स में 330 वैकेंसी है वहां बॉयज में 2600 प्लस वैकेंसी होगी ना, तो ये अंतर आ रहा है, 2600 प्लस वैकेंसी, यहाँ 330 वैकेंसी है, तो यहाँ पे फाइट ज्यादा जबरदस्त है। अब बात करते हैं कक्षा 9 की। ये वैकेंसी चार्ट है कक्षा 9 का, ये वैकेंसी चार्ट है कक्षा 9 का। तो आप इसमें देखें कक्षा 9 में वो वैकेंसी आती हैं जो कक्षा 6 में बच्चे किसी कारणवश छोड़ देते हैं या RMC में RMS में चले जाते हैं, या बहुत सारे कारण होते हैं, मन नहीं लगता, बहुत सारी तरह की चीज़ें, फाइनेंस दिक्कत है, 70 चीज़ें। तो उनके बाद जो वैकेंसी जनरेट होती है उनको बोलते हैं हम 9वीं क्लास में वैकेंसी। तो ये 9वीं क्लास में 33 सैनिक स्कूलों में ये है, इनका भी थोड़ा आकलन करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो ये SC कैटेगरी में 63 27 110, OBC में अच्छी खासी वैकेंसी है 71 और 151। अगर टोटल बात करें तो 422। तो होम स्टेट में कक्षा 9 में 422 सीट हैं बॉयज में, क्योंकि इस बार गर्ल्स की भी एंट्री हो गई, तो बॉयज में ये सीट है, ठीक है। अदर स्टेट में कितनी है? अदर स्टेट में 37 15 61 33 कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखे हैं, और ये टोटल है 232। तो टोटल कितना हो गया भाई? 422 प्लस 232, 654 वैकेंसी है टोटल। तो 654 वैकेंसीज बॉयज ऑक्यूपाई करेंगे सैनिक स्कूल, जितने भी 33 सैनिक स्कूल हैं, 33 सैनिक स्कूल है, 654 सीट्स टोटल भरी जाएंगी। वहीं गर्ल्स में स्थिति 3 2 5 7 12 13 23, तो ये हो गया कि निकल के, ठीक है, 23 तो ये निकल आया। ये सारी होम स्टेट की है, SC कैटेगरी में होम स्टेट में गर्ल्स में, ठीक है। और ये हो गया आपका 5 10 2 12 2 19 और 23, तो 42 वैकेंसी गर्ल्स पूरे भारत में कक्षा 9 में गर्ल्स की 42 वैकेंसी हैं सारे सैनिक स्कूल में मिला जुला के, ठीक है। तो ये एक पूरा मैंने आपके सामने लिखा दिया कितनी सीट हैं। तो आपको ये, अगर मैं इसको और भी कर दूं भाई, देखो यहाँ पे भी अगर हम देखें, इसको हम और संकलित कर दें तो
यहाँ देख रहे हैं 2622 तो आपका ये बनी है बॉयज़ में, और 342 ये हो गया। इसके अलावा में ये तो मतलब वही 3000 वैकेंसी बॉयज़ और गर्ल्स की मिला के एक एक आप देख सकते हैं, अपना टोटल कर लेंगे तो ये। लेकिन वहीं पे मैं एक आश्चर्यचकित करने वाली बात यहाँ भी है, एक लूट का दूसरा नाम ये भी है, मैं लूट ही कहूँगा इसको। देखो इन प्राइवेट सैनिक, अभी एक ज़्यादा नहीं, मैंने और भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले देखो क्या है कोएड। कोएड का मतलब ये हो गया कि इनमें चल रही है, मतलब जो इनका स्कूलिंग होती है वैसी भी चल रही है। डे स्कूल देखो, यहाँ पे डे स्कूल लिखा ना, डे स्कूल रेजिडेंशियल डे स्कूल। तो मतलब किसी बच्चे को जो नहीं कहता कि तो भाई जैसे वो नहीं होता कि चिपकाने, मतलब एक लेबल लगा लेना, नकली लेबल। इसी तरह से समझो कि अगर आपको सैनिक स्कूल का नकली लेबल अपने बच्चे पर लगाना है तो मैं तो इसको नकली लेबल ही कहता हूँ। मैं इसको बोलता भी हूँ एनएसएस को, मेरे एनएसएस की फुल फॉर्म न्यू सैनिक स्कूल नहीं कह के मैं नकली सैनिक स्कूल, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इनको सैनिक स्कूल में लेके आते। देखो एक माहौल होता है। अब तक मुझे ये 42 के 42 सैनिक स्कूल में कोई ऐसी बात नहीं लगी। ये ऑलरेडी स्कूल थे, पहले स्कूल चले हुए हैं, ये अपना स्कूल चलाने के बाद उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। सैनिक स्कूल में आने के बाद इनके अंदर क्या बदल जाएगा मुझे नहीं लगता कुछ। और फीस इनमें बहुत सारी है, पहले कुछ बताते हैं बाद में कुछ निकालते हैं, तो हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। और भाई जहाँ 2.5 लाख रुपए में पेरेंट्स यहाँ पढ़ाएगा तो अपने पास के ही किसी पब्लिक स्कूल में वो पढ़ा लेगा, वहाँ पे भी तो सेम ही होगा। ऐसा कुछ उसमें कुछ नवोदय से, मैं कहूँगा नवोदय से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है नवोदय से, बहुत। ये मुकाबले की धूल भी नहीं है नवोदय की, ये नवोदय की धूल भी नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सावधान रहना है। सरकारी सैनिक स्कूल में और प्राइवेट सैनिक स्कूल में आपको अंतर पता होना चाहिए। सिलेक्शन की गारंटी देने वाली अकेडमी पहली, हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स है, इस बार 100 सीट है केवल, 90% से ज़्यादा सिलेक्शन है। आपने हमें टाइम दिया तो हम आपको सिलेक्शन देंगे। ठीक है, बच्चे को यहाँ पे तैयार किया जाता है ताकि 12th तक मात ना खाए बच्चा, एकदम टॉपर बना रहे सैनिक स्कूल में जाने के बाद भी। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद की बच्चे की होनी चाहिए। लिमिटेड सीट्स हैं, एनरोल कर लेना, अपनी सीट को पक्का कर लेना और जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन को करके आपको नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में जुट जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।